राधा राधा। आप सभी को नमस्कार। मैं पीयूष आज आप लोग के बीच में एक बहुत अलग टाइप की वीडियो लेकर आया। आज मैं उस संत की बात करूंगा जो संत पे टूटे विश्वास को दोबारा पब्लिक में एक बार फिर से आकर्षित किया। बीच में ऐसा दौर आया था जब संतों पे रेप के आरोप लगे, संतों पे हत्या के आरोप लगे। उस दौर में ऐसा माना जाता है कि हर दूसरा बाबा कहीं रेपिस्ट न निकले, जिसमें राम रहीम है, जिसमें आसाराम बाबू है, निर्मल बाबा है और तमाम की लिस्ट है, जिसमें कुछ ऐसे बाबा है जो देश छोड़ के चले गए। लेकिन उसी दौर में एक ऐसे महाराज है, एक ऐसे बाबा है जो यूथ को आकर्षित किया, सेलिब्रिटी को आकर्षित किया, अपने पे विश्वास जमाया और आज समाज में एक अलग पहचान बनाई। जो भिखारी से संत तक रूप धारण किया, उस महाराज के बारे में मैं बात करूंगा। आज मैं प्रेमानंद महाराज जो वृंदावन में रहते हैं उनके बारे में बात करूंगा। अनिरुद्ध कुमार पांडे से लेके प्रेमानंद गोविंद शरण तक का सफर कोई आसान सफर नहीं था। इस कठिनाइयों में उन्होंने क्या क्या झेला होगा शायद आज किसी को पता नहीं होगा, लेकिन जब वो अपने जुबान से इन चीज़ों का वर्णन करते हैं तो उनकी आंख में आंसू आ जाते हैं, उनकी आंख भर जाते हैं। तो ये सन्यासी का सफर कोई धारण नहीं था। तो आपको बताऊं कि इनका जो रिश्ता है वो कानपुर से है। कानपुर एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, जिसके सरसौली ब्लॉक के अरवरी गांव में इनका जन्म हुआ 30 मार्च 1969 को। अब ये जन्म के बाद इनका जो परिवार था वो साधुमय था। इनके परिवार में जो माँ और बाप थे वो पुजारी प्रवृत्ति के लोग थे और ये ब्राह्मण कुल में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम शंभू पांडे और इनके माँ का नाम रमा देवी था। लेकिन इनका दादाजी जो थे वो शादी के बाद सन्यासी बन चुके थे, तो उनके परिवार में पूरा ब्राह्मण कुल का जो परवरिश होता है वो सब कुछ झलक रहा था। और इनका जो कनेक्शन था वो भगवान से 5वीं क्लास में ही हो गया था। दैट मीन्स कि ये भगवान में लीन हो गए थे, भगवानमय हो गए थे और भगवान की कथा, परिवचन और इन चीज़ों में ये बहुत रुचि रखते थे। और जब 9वीं पास की और 13 साल की उम्र हुई तो इन्होंने माँ से बोला कि मैं भी सन्यासी बनूंगा। लेकिन माँ ने इस चीज़ को बहुत आसानी से टाल दिया, क्योंकि इनके मन में शुरू से ये पलता था कि मेरी माँ चली जाएगी, मेरे पिताजी चले जाएंगे तो मेरा परवरिश कौन करेगा। और इसी डर से वो माँ से अपने बोले कि मैं अब साधु बनूंगा और मैं सन्यासी बनूंगा। तो माँ के दिमाग में उनके ये आया कि हाँ बच्चा है, भगवान में लीन है, तो कहीं ना कहीं कथा सुन के ये चीज़ें आ रही हैं। लेकिन जिस दिन माँ से इन्होंने ये चीज़ बोली उसी रात ये अपना घर त्याग दिए। और घर त्यागने के बाद 3 बजे रात में 15 साल की अवस्था में और घर को त्याग के ये चल दिए। पूरी रात चलते रहे। 15 किलोमीटर का दौर इन्होंने सफल किया और एक मंदिर मिली। मंदिर को मिलने में मतलब मंदिर तक पहुंचने में इनको सुबह हो गया था और मंदिर का नाम था नंदेश्वर धाम। नंदेश्वर धाम में ये पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद मंदिर बंद थी, लेकिन जाके वहां आराम किए। अब अपने गांव से 15 किलोमीटर दूर ये पहुंचे उस मंदिर पे, तो बहुत भूखे थे। और उसी ड्यूरेशन में जो 15 किलोमीटर की दूरी इन्होंने तय की उसमें बहुत तरह की इनके दिमाग में प्रश्न आ रहे थे। अब मैं रहूँगा कैसे, मेरा सहारा कौन है, खाना कैसे मिलेगा, ये सारी चीज़ें आई। लेकिन वो इन चीज़ों के बीच में भी भगवान पे भरोसा रखे। और महादेव के बहुत बड़े ये पुजारी थे और हर बार यही सोचते थे कि महादेव रखेंगे मेरे को, जैसे भी रखना होगा। और वहाँ तक पहुँचे, फिर वहाँ जाके बहुत भूखे हो गए थे। तो वहीं इनसे एक कोई इंसान मिलता है और वो कुछ सामग्री उस मंदिर के पुजारी के लिए लाया था। उसमें दही थी और उस दही का पारण इन्होंने किया। वो बहुत फोर्सफुली, बहुत जिद करने के बाद ही इन्होंने वो दही धारण की। तो दही पीने के बाद फिर इनके शरीर में थोड़ी जान आई और कुछ दिन तक नंदेश्वर धाम पे इन्होंने अपना टाइम बिताया। फिर यहाँ से इनकी ज़िंदगी का सफ़र स्टार्ट होता है। फिर ये पहुँचते हैं बनारस, काशी धाम जो हर किसी को मुक्ति देता है, वो मौत से पहले या मौत के बाद। तो इनका सफ़र काशी तक था। काशी पहुंचने के बाद ये पूरे साधुमय जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। और काशी में एक घाट है, दशाश्वमेध घाट और 80 घाट के बीच में तुलसी घाट आता है। उस तुलसी घाट पे एक बरगद का बहुत विशाल पेड़ है। आज भी आप जाओगे तो वो पेड़ दिखेगा। उसी तुलसी घाट पर इनकी ज़िंदगी का सफ़र स्टार्ट होता है। और आज भी आप जाओगे तो जैसे इनका सफ़र था, जैसे इनकी स्टोरी थी, वैसे बहुत से ऐसे प्रेमानंद महाराज उस तुलसी घाट या बनारस के सारे घाट पे मिलेंगे। आप देखोगे तो वहाँ जब भी सुबह के टाइम जाओगे तो भिक्षा मांगते हुए बहुत साधु दिखते हैं और वो भिक्षा मात्र 10 से 15 मिनट मांगते हैं। और उस ड्यूरेशन में इनको भिक्षा मिला तो ठीक, नहीं तो वो भूखे पेट रहेंगे और फिर गंगा जी का पानी पिएंगे। ऐसे ही प्रेमानंद महाराज का सफ़र चल रहा था। उस 15 मिनट में कोई भिक्षा मिला तो ठीक, नहीं तो फिर वो भूखे ही रह जाएंगे। और भूखे प्यासे रहते थे और 24 घंटा भगवान के आराध्य के रूप में ये अपना पूजा करते थे। बनारस के तुलसी घाट पे सफ़र जैसे ही स्टार्ट हुआ उसी ड्यूरेशन में इनसे बहुत लोग मिलते रहे। उसी दौर में एक इनसे साधु मिलते हैं और साधु इनसे बोलते हैं कि चैतन्य लीला और रास लीला अंध विश्वविद्यालय में आए हुआ है, चलो हम लोग देखते हैं। लेकिन ये मना कर देते हैं। ये एकांत जीवन और साधुमय जीवन में बिजी थे और दुनियादारी से दूर थे। लेकिन
वो जो साधु जी थे वो हट लगा लिए और जिद लगा लिए। शायद ऐसा मानो जैसे भगवान उनसे बोल रहे हैं कि चलो तुम्हारे लिए ही ये लीला आया हुआ, रासलीला आया हुआ और चैतन्य लीला आया हुआ। तो बहुत जिद के बाद उनके साथ प्रेमानंद महाराज चलते हैं और वहाँ पहुँचते हैं। पहला दिन चैतन्य दिन में उन्होंने लीला देखा और बहुत मगमुग्ध हो गए, और फिर रात का जो रासलीला था उसके लिए इन्हें बोलना नहीं पड़ा, ये खुद ही जाके वहाँ बैठ गए। तब वहाँ से तभी साधु जी आए, तो दोनों लोग ये लीला को देखते रहे। और 1 महीने का ये रासलीला और चैतन्य लीला था, और इस ड्यूरेशन में प्रेमानंद महाराज उस लीला से इतने कनेक्ट हो गए कि मानो जैसे इनकी सारी जिंदगी उसी लीला में दिख रही थी। जैसे ही लीला समाप्त हुआ उसके बाद ये बहुत दुखी हुए और बहुत अंदर से टूट गए। फिर वो रासलीला वाली टीम से बोले कि हमें भी अपने टीम में रख लो, मैं आपका सेवक बन के रहूँगा। और जो उसके संचालक थे उनके सामने जाके दंडवत उन्होंने सत्याग्रह किया और बोला कि प्रभु आप मेरे को रख लो अपने टीम में, मैं आपकी लीला देखूंगा और आपकी सेवा करूंगा, तो सेवा करने के लिए मेरे को रख लो। लेकिन संचालक ने बोला प्रभु ऐसा नहीं हो सकता, मैं किसी साधु को नहीं रख सकता, लेकिन आप एक बार वृंदावन आओ, एक बार ब्रज में आओ, आप कभी ब्रज नहीं छोड़ोगे। और इस लाइन को प्रेमानंद अपने गुरु मंत्र मानते हैं, अपने लिए गुरु मंत्र मानते हैं। और इसी लाइन के बाद प्रेमानंद की जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आया। उसके बाद रासलीला और वो चैतन्य लीला वाली टीम वृंदावन गई, और इधर प्रभु अपने दिनचर्या में लग गए, और जो तुलसी घाट पे उनके दिनचर्या थी उसी में लग गए। लेकिन एक दिन उनको एहसास हुआ, ऐसा मानो जैसे महादेव उनसे बोल रहे हैं कि तू एक बार ब्रज जा, वृंदावन जा, मथुरा जा, वहाँ तेरी जिंदगी है, तू वहीं से अपनी जिंदगी स्टार्ट कर। और उनके अंदर एक आत्मा से आवाज़ आई कि नहीं तेरे को वृंदावन चाहिए। और उसी ड्यूरेशन में बगल में संकट मोचन है, जो दुर्गा कुंड के आगे आप जाओगे तो संकट मोचन जहाँ प्रभु हनुमान जी की मंदिर है, वहाँ से एक संत आया और इनको प्रसाद देने लगे। तो ये बोले कि आप मेरे को ही क्यों प्रसाद दे रहे हो। उनका नाम था युगल किशोर। तो बोले मैं ये प्रसाद तुम्हारे लिए है। तो नहीं मैं नहीं लूँगा, ये औरों के लिए भी है, इतने लोग हैं आप उनको दो। लेकिन वो हट पे हो गया कि नहीं तुम्हारे लिए है। तो इन्होंने सोचा कि मानो भगवान क्या पता मेरे लिए ये प्रसाद दिए हो। फिर उनसे उनका कनेक्शन हुआ, और वो संत थे लेकिन इनको ऐसा नहीं लगता था कि संत थे। तो उन्होंने बोला कि चलो आज आप मेरे घर पे खाना खाओ। तो बोले कि नहीं मैं किसी पारिवारिक जीवन वाले लोगों के घर पे नहीं जाता। तो बोले नहीं मैं भले ही सफ़ेद कपड़ा में हूँ लेकिन मैं संत नहीं हूँ, मतलब मैं कोई साधारण पारिवारिक जीवन वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं भी साधु हूँ। तो इनको उस टाइम तक ज्ञान नहीं था कि हाँ बस पीले कपड़े वाले ही साधु होते हैं और कपड़े वाले भी साधु होते हैं। तो इनको संस्था और जो भी मठ और अखाड़ा थे इनके बारे में इनको पता नहीं था। फिर उनके साथ गए, थोड़े घुले मिले, तो उनसे बोले कि मेरे को प्रभु ब्रज जाना है, मेरे को वृंदावन जाना है। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं आपको वृंदावन ले चलूँगा। तो उस टाइम बनारस से वृंदावन के लिए कोई ट्रेन नहीं थी। तो पहले ये बनारस से चित्रकूट गए ट्रेन के माध्यम से, फिर चित्रकूट में कुछ टाइम बिताया 2-4 दिन, फिर वहाँ से ये मथुरा गए। और मथुरा चित्रकूट से मथुरा जाने के दौरान इनसे ट्रेन में 2 लोग मिले। वो कुछ अनस्वत मतलब अदर टाइप की बातें कर रहे थे। तो इन्होंने टोक दिया कि आप जो बातें कर रहे हो वो गलत है। तो उसके बाद इनके बीच में बहुत अच्छा रिलेशन हुआ। वो दोनों लोग बोले कि चलो प्रभु आज आप मेरे साथ रहना, मेरे यहाँ रहना, मैं जहाँ रुकूंगा। ये भी साधारण थे, ये भी बहुत नॉर्मल वैसे भी इंसान थे, दरिया दिल वाले, और उनके साथ चले गए। लेकिन वो दोनों लोग कहीं बैठा दिए कि प्रभु रुको मैं आ रहा हूँ। उसके बाद वो दोनों आए नहीं, और ये बात थी 10-11 बजे की। उसके बाद ये इनका मन विचलित हुआ, अब कैसे आगे चलें ज़िंदगी के, कहाँ चलें एक अनजान जगह में। फिर जाते जाते इनको एक राही मिला, और वो राही मानो ऐसे जैसे तिनके का सहारा इनको मिला। वहाँ पे फिर उन राही के साथ उन्होंने रात में इनको खाना खिलाया, सब कुछ बहुत अच्छे से सेवा की, और एक रात उनको बहुत अच्छे से रखा। उसके बाद सिलसिला इनका बढ़ते रहा। फिर उसके बाद ये जब भगवान के पास जाते हैं तब ये इनकी ज़िंदगी का एक नया शुरुआत होता है। द्वारकाधीश मतलब केशव देव, एक मंदिर है वहाँ, उस मंदिर के सामने जाते हैं और प्रभु को देख के रोने लगते हैं। और ये रोते हैं ऐसे जैसे मानो मैं अकेला हूँ और रो रहा हूँ, जैसे कभी कभी दिल से रोना आता है उस टाइप से रोना आया। लेकिन वहाँ पूरी पब्लिक थी और इनका रूप वैसे ही जटा और सब कुछ था। तो मानो किसी को लग रहा था जैसे प्रभु यहाँ साक्षात आ गए और अपने भगवान को देख के रोने लगे। तो लोग इनके ऊपर पैसा रुपया बहुत कुछ चढ़ावा चढ़ाए, और उस टाइम इनके पास 1 रुपये नहीं थे। और वो रोने के बाद इन कह रहे थे कि मेरे को दुनिया ऐसा मान रही थी जैसे मैं कोई बहुत बड़ा सन्यासी और साधु हूँ। तो बहुत सा वहाँ मेरे को दान मिला, और वो मेरा दान जो था मेरे को वृंदावन मथुरा में कुछ दिन तक सर्वाइव करने के लिए बहुत था। उसके बाद सिलसिला आगे बढ़ते रहा, कुछ दिन तक वहाँ रहे, लेकिन इनका मन विचलित होने लगा। तो फिर कुछ दिन बाद ये बनारस आए, और बनारस जब आ रहे थे उस ड्यूरेशन में इनको ऐसा लगा जैसे मैं कुछ छोड़ के जा रहा हूँ। बनारस में 10 दिन 15 दिन रहे, लेकिन इनका मन हार गया, और फिर दोबारा ये जाते हैं वृंदावन। अब जब ये दोबारा वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन जाने के बाद रमन रेती
एकादशी पहली बार जब ये गए थे तो उस दिन एकादशी का दिन था। सबसे इंटरेस्टिंग ये भी बात थी कि जो फर्स्ट टाइम ये गए थे रमन रेती, उस दिन ये एकादशी का दिन था और एकादश मौनी अमावस्या थी, और अमावस्या होने की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत श्रद्धालु पहुँचे हुए थे और अलग टाइप का माहौल होता है, आपको पता है वृंदावन का। तो उस दौर में ये गए थे तो इनको लग रहा था कि डेली की ज़िंदगी ऐसे ही है, दिन का दिनचर्या ऐसा ही है। तो उस दिन पूरा वृंदावन, मथुरा और बरसाने श्रद्धालुओं से भरा हुआ था, तो ये बहुत प्रसन्न हुए। तो ये सब सफ़र देख के उनकी ज़िंदगी में एक अलग सा बदलाव आया और दिली इच्छा थी कि मैं यहीं रह जाऊँ, राधा रानी के पास ही रह जाऊँ। फिर जब बनारस गए, फिर दोबारा आए, तो उसके बाद ये वृंदावन में रह गया। अब वृंदावन में रहने का कारण था कि राधा वल्लभ समुदाय जो है उनसे इन्होंने अपना गुरु शिष्य जो था उनको गुरु माना, और इनके गुरु जो है मोहित गोस्वामी, आप कभी कभी वीडियो में देखते होंगे कि मोहित गोस्वामी और उनके परिवार को, तो इनके ये गुरु हैं। लेकिन 2016 में वृंदावन में श्री हित राधा केली कुंज ट्रस्ट का इन्होंने स्थापना किया। लेकिन इसी बीच इनकी ज़िंदगी में, इनके पर्सनल लाइफ में बहुत सी कठिनाइयाँ आई। इसी बीच इनकी किडनी दोनों इनको धोखा दे दी। किडनी ने इतना बड़ा अपना धोखा दिया कि मानो दोनों किडनी एक ही टाइम फेल हो गए और किडनी में गांठ बन गए थे, किडनी में बहुत सारे गांठ बन गए थे और किडनी अपना काम करना बंद कर दी। 35 साल की अवस्था में डॉक्टर इनको बोल दिया था कि अब आपकी ज़िंदगी मात्र 1 से 2 साल है, बहुत है तो। लेकिन इन्होंने इस चीज़ पे भरोसा नहीं किया और भगवान पे भरोसा किया और राधा राधा नाम जपते रहे, और दोनों किडनी पे ये श्री जी की और राधा जी की जो चुंदरी होती है उसको लपेट के और ये सोते थे और अपना खाना पीना वैसे ही जो नॉर्मल दिनचर्या था करते रहे। लेकिन पता नहीं मानो भगवान के ही रूप हैं या भगवान का इनके ऊपर साक्षात सहारा है या जो भी कह लो, इनकी किडनी उस ड्यूरेशन में फेल नहीं हुई। उसके बाद ये सिलसिला बढ़ते रहा, लोगों को प्रेरित करते रहे अच्छे मार्ग पे आने के लिए। और इसी ड्यूरेशन में जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोला कि अब इनकी ज़िंदगी बहुत दिन की नहीं है, लेकिन डायलिसिस इनके साथ चलते रहा। और अभी तक आज उनकी उम्र 56 साल है। 35 से 56 साल की उम्र में ये किडनी से परेशान थे और आज भी किडनी इनकी फेल है और डेली का डायलिसिस होता है। मानो जैसे भगवान का सीधे इनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रकोप है और हाथ है, और आज भी डॉक्टर आश्चर्य हैं कि कैसे ये जिंदा है और कैसे इनकी लाइफ चल रही है। तो प्रेमानंद महाराज आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। विराट कोहली से लेके बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनके पास आते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ये चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें।